योग दर्शन की 181वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद चल रहा था और साधन पाद में हम 13वें सूत्र को उस समय देख रहे थे। पिछले काफी दिनों से योग दर्शन हमारा बंद है। योग दर्शन का स्वाध्याय रुका हुआ था और बीच में हमने ध्यान संध्या उपासना का एक क्रम शुरू किया था। ध्यान संध्या उपासना को शुरू करने का जो प्रयोजन था वो ये था कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी चीज़ें हों, क्योंकि लंबे समय से लगभग 180 कक्षाओं में हमने केवल सिद्धांतों को पढ़ा। हालांकि सिद्धांतों को पढ़ते पढ़ते भी हम व्यवहारिक चीज़ों पर काम कर ही रहे थे। हम ये देख रहे थे कि योग दर्शन को केवल पढ़ें नहीं, इसे अपने व्यवहारिक जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। वृत्तियाँ कैसे काम करती हैं, संस्कार कैसे काम करते हैं, क्लेशों की क्या भूमिका है, वैराग्य जीवन में कैसे काम करता है, समाधि की क्या स्थितियाँ हैं, चित्त की क्या भूमिका है। तो ये हमने पिछले दिनों व्यवहारिक जीवन में भी देखा। लेकिन अभी बीच में 46 कक्षाओं के माध्यम से ध्यान संध्या उपासना के व्यवहारिक तत्वों को हमने समझने का प्रयास किया, जिसमें मुख्य रूप से हमने देखा कि कैसे हम साधना में गति करें। साधना में आने वाले जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, समस्याएं हैं, द्वंद्व हैं, उनको कैसे हटा करके एक सही रीति से अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ें और उपासना में छोटे से लेकर ऊंची उपलब्धियों को प्राप्त करें। तो जैसे ही ये क्रम पूरा हुआ, कई लोग कह रहे थे कि ध्यान कराइए। यानी अभी भी वही चलता है ना कि जब तक ध्यान नहीं कराएंगे विधिवत तब तक बात बनेगी नहीं। तो कई लोगों ने एक निवेदन जैसा किया, सुझाव दिया। तो मैं आप सबका सुझाव स्वीकार करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। आगे भी जो लोग बताएंगे तो इस पर काम करेंगे और प्रातः काल हम ध्यान की कक्षाएं भी शुरू करेंगे। पर मेरे लिए प्रतिदिन कक्षाएं रख पाना, ध्यान की कक्षाएं आयोजित कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रातः काल का समय बहुत व्यस्त समय होता है, मेरा भी और बाकी सबका भी। चूंकि सुबह बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। सुबह का समय मौन होने का समय है। अब यदि उस समय बोलेंगे तो बहुत ऊर्जा खर्च होती है। वैसे भी खेती के काम में तो बहुत ऊर्जा लगती ही है। अगर मैं सुबह ही 1 घंटे बोल करके उपासना कराऊंगा तो ऐसा समझिए कि कम से कम 4-5 घंटे खेती में जो काम होता है उतने के बराबर ऊर्जा खर्च हो जाती है इतने समय बोलने में। तो जैसे ही अनुकूलता होगी, रविवार को, शनिवार को, या जैसा मैं एक बार देख लूंगा अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार, फिर ध्यान की जो व्यवहारिक कक्षाएं हैं उनको भी हम रखेंगे कि विधिवत ध्यान कैसे करें। बाकी मैं आप सबसे ये कहूंगा कि यात्रा लंबी है और व्यक्तिगत जीवन की मुख्य है। एक रास्ता बता दिया गया है, संकेत कर दिए गए हैं योग दर्शन में भी और ध्यान संध्या उपासना की कक्षाओं में भी। आप अब बाकी जगह जहाँ भी ध्यान सीखते हैं, करते हैं, बाकी कक्षाएं लेते हैं, अब एक रास्ता मिल गया है। कैसे वृत्तियों पर काम करें, संस्कारों पर काम करें, जप कैसे करें, धारणा कैसे लगाएं, प्रत्याहार कैसे करें। तो अब ये तो मुख्य रूप से आपका स्वयं का करने का कार्य है। बाकी यदि है तो उसको कराएंगे आगे भी। तो आज जब हम योग दर्शन को फिर से शुरू कर रहे हैं तो पीछे की कई सारी चीजें कई लोग भूल गए होंगे, लेकिन उन चीजों को आज हम फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, उनका उनकी पुनः आवृत्ति कर लेंगे ताकि एक पिछले विषय से लिंक बन सके, जुड़ाव बन सके। लेकिन उस पर आने से पहले भी एक छोटा सा प्रश्न है। हमारी कक्षा के आदरणीय कर्नल साहब जी हैं, उन्होंने अभी अभी कुछ देर पहले वो प्रश्न भेजा। मैंने कहा कि चलिए कक्षा में ही इसको डिस्कस कर लेंगे, सब लोग भी इस पर देख लेंगे, एक बार विचार कर लेंगे। तो श्रीमान जी का प्रश्न बहुत रोचक है, बहुत बढ़िया है और हम सबके जीवन में भी ऐसा चलता रहता है। उन्होंने कहा कि जैसे व्यावहारिक जीवन में कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है और वो हमारा उपकार करता है, उसने हमारे लिए कुछ कर दिया, उसने हमें कुछ दिया या हमारे लिए कुछ कार्य किया, तो हम उसका बड़ा उपकार मानते हैं, उसको धन्यवाद भी बोलते हैं और उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव हमारा बनता है, बड़ा समर्पण, त्याग और उसका बड़ा एहसान जैसा मानते हैं। लेकिन परमात्मा के बारे में हम जानते हुए भी कि परमात्मा ने हमको इतना कुछ दिया है, इतनी सारी व्यवस्थाएं बना के दी, इतना कुछ हमारी रक्षाएं की हैं,
जीवन इतना सुंदर दिया है, फिर भी परमात्मा के प्रति वो समर्पण भाव नहीं बनता जैसे लौकिक मनुष्यों के साथ हमारा बनता है। ये प्रश्न श्रीमान जी ने किया कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका समाधान ये है कि हम व्यावहारिक जीवन में भी जिनका सीधा सीधा उपकार हमको दिख जाता है तो उनका हम बड़ी जल्दी मानने लगते हैं, उनका एहसान मानते हैं। और जिनका उपकार सीधे सीधे नहीं दिखता हमको, उनका उपकार हम कम मानते हैं। उदाहरण के लिए बात समझ लेते हैं तो बात स्पष्ट हो जाएगी कि जैसे घर में माता पिता हैं। अब मान लीजिए पिता हैं, पिता बाहर से कमा कर लाते हैं, उनके पास पैसे वैसे की सब व्यवस्था रहती हैं। और जैसा कि भारतीय समाज में होता है कि माताओं के पास धन का सीधे सीधे रहता नहीं, कुछ भी रहेगा तो थोड़ा बहुत रहेगा। ग्रामीण समाज में तो और ज्यादा होता है ये। माँ घर के सारे काम करेंगी, माँ के साथ स्थितियां अलग रहती हैं, उनके हाथ में पैसा नहीं है। अब बच्चों को कई बार ये लगता है कि माँ ने हमारे लिए क्या किया, अरे रोटियां ही तो बनाई, अरे इसने इन्होंने किया ही क्या। और बहुत होता है ग्रामीण समाज में माँओं को उपेक्षित किया जाता है और पिता सीधे सीधे पैसे दे देता है तो हम समझ लेते हैं कि देखो, पिता ने मुझे पढ़ाने के लिए वहाँ भेजा, जब जब फीस की आवश्यकता थी तब वहाँ उन्होंने मेरा सहयोग किया, मुझे इतने लाख का डोनेशन दिया, इतना करवाया, मुझे ये कोर्स कराया, मेरी ये पढ़ाई कराई। पिता के द्वारा दिए गए हजार, लाख, ये जितने भी रुपए वो हमको सीधे एकदम दिख जाते हैं। और माँ का किया गया वो परोक्ष सहयोग वो हमको सीधे नहीं दिख पाता। या एक और उदाहरण से समझ लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए घर में दो बेटे हैं और एक बहन है, यानी दो भाई हैं और उनकी छोटी बहन है। छोटी बहन पढ़ती है, अपना पढ़ाई करती है, करियर बनाने के लिए प्रयासरत है। तो बड़े भाई मान लीजिए वो किसी सरकारी नौकरी में हैं और छोटे भाई जो हैं वो सामान्य रूप से ऐसे ही घर के कामों में सहयोग करते हैं, सीधे सीधे वो कमाई नहीं करते कुछ भी। तो बड़े भाई बहन को पैसे से सहयोग करते हैं, यानी जब भी आवश्यकता हुई, बहन ने मांगे कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मुझे किताबें चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे वहाँ जाना है एग्जाम देने के लिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो बड़े भाई सीधे सीधे पैसे दे देते हैं। और छोटे भाई जो कि छोटा मोटा काम करते रहते हैं घर में, दिखता नहीं है इनका काम किया हुआ छोटे भाई का है ना, ऐसा ही होता है। वो मेहनत कितनी करते हैं घर में, बाकी सब चीज़ों में वो दिखेंगी नहीं, पैसे का सहयोग सीधा सीधा दिख जाता है। तो ज़्यादातर बहन का, ऐसी जो बहनें होती हैं जो छोटी हैं घर में, उनका झुकाव किधर होता है, बड़े भाई की तरफ। क्यों? क्योंकि भैया ने पैसे दिए हैं, सीधा सीधा सहयोग दिखता है, छोटे भाई का सहयोग उतना दिखता नहीं है। तो परिवारों में आमतौर पे ये चीज़ें हमको दिखने में आती हैं कि सीधा सीधा जो प्रत्यक्ष सहयोग है उसके प्रति हम ज़्यादा एहसानमंद होते हैं, और जिनका परोक्ष यानी इनडायरेक्ट सहयोग है उनके प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी भावनाएं, हमारा समर्पण, हमारी कृतज्ञता या हमारा एहसान कम हो पाता है। लेकिन यदि हम न्यायपूर्वक देखें, यदि हम थोड़ा गहराई से समझें, तो फिर हम सबके एहसानों को, सबके उपकारों को ठीक से देखेंगे। जिसका फिर ज्यादा होगा उसकी तरफ झुकाव हो जाएगा, सीधी बात है। भले ही माँ सीधे सीधे पैसे नहीं देती हमको, लेकिन माँ का उपकार कितना होता है हमारे प्रति। जो बच्चे जानते हैं कि माँ कहाँ कहाँ इमोशनली हमको सपोर्ट करती है, माँ का बनाया हुआ भोजन कैसे हमको पोषण देता है, माँ हमारे लिए कपड़े बनाती है, बचपन से ही अपने हाथ से बनाती है, स्वेटर बनाती है, बहुत कुछ करती है जीवन भर, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। पिता की अपनी चीजें हैं, माँ की अपनी हैं, हम उनमें तुलना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ क्योंकि वहां भी तुलना ही कर रहे हैं हम, जो हमारा प्रश्न है। तो हम पाएंगे कि माँ का ज़्यादा है इस मामले में, क्योंकि छोटे छोटे संदर्भों में माँ ने हमारी बड़ी रक्षाएं की हैं, हमारा बड़ा ध्यान रखा है। और ज़्यादातर फिर झुकाव हमारा माँ की ओर बनने लगता है, क्योंकि ज़्यादा फिर हमको माँ का दिखता है। वैसे ही सांसारिक मनुष्य सीधे सीधे जब हमको सहयोग करते हैं, कोई हमको विद्या देता है, कोई हमको धन देता है, या कोई हमको किसी भी प्रकार से सपोर्ट सहयोग करता है, तो उधर हमको सीधा दिखता है एकदम प्रत्यक्ष रूप से कि हाँ देखो, उन्होंने मुझे इतना धन दिया था, या उस समय मैं बड़ी समस्या में था तो मेरे साथ खड़े रहे थे। परमात्मा का सहयोग सीधा नहीं दिखता। हालांकि जो अच्छे साधक हैं, जो गंभीर आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, उनको परमात्मा का सहयोग सीधा दिखता है, सच में दिखता है। वो व्यक्ति अच्छे से कंपेयर कर पाता है लौकिक मनुष्यों के सहयोग में और परमात्मा के सहयोग में, सच में दिखता है उसको।
और जितना जितना स्वाध्याय, जितना जितना ज़्यादा अध्ययन, जितनी ज़्यादा अनुभूतियाँ व्यक्ति महसूस कर पाता है परमात्मा के बारे में, हर क्षण क्षण पर परमात्मा के उपकारों को जानता है, महसूस करता है, अनुभूत करता है, केवल जानकारियों के स्तर पर नहीं कि पढ़ लिया कहीं से, कहीं प्रवचनों में सुन लिया कि हाँ परमात्मा हमारी यहाँ रक्षा करता है, परमात्मा ने पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, अन्न, औषधियाँ ये दे रखे हैं, उनकी लिस्ट भी बना रखी है। इतने मात्र से नहीं, जब तक चीजें अनुभूत नहीं होंगी, जैसे माँ हमारे लिए कितना सहयोग करती है, जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे उन सब चीजों को, जब तक हम इमोशनल लेवल पर जाकर के, यानी अंतःकरण के स्तर पर जाकर माँ के हर एक सहयोग को नहीं समझेंगे, तब तक माँ हमारे लिए बेकार चीज रहेगी घर में। माँ हमारे लिए एक व्यर्थ की सहयोगी नहीं रहेगी, या सामान्य जीवन वो हमारी एक संबंधी रहेगी। तो परमात्मा की व्यवस्था को जो व्यक्ति समझते हैं, विशेषकर न्याय व्यवस्था को, विशेषकर उनके उपकारों को, तो फिर लौकिक मनुष्यों में और परमात्मा में अंतर नजर आने लगता है। फिर ये लौकिक मनुष्यों के द्वारा किया गया जो उपकार है, ये हमको गौण लगने लगता है, परमात्मा का मुख्य लगने लगता है। गौण और मुख्य समझते हैं ना? मुख्य का मतलब है अधिकतर, ज्यादातर, प्रधान रूप से, मेनली। और गौण का मतलब होता है जो मुख्य ना हो, जो कम हो, जिसकी मात्राएं कम हो, उसको गौण बोलते हैं। तो श्रीमान जी अभी समझ पा रहे हैं? हाँ, नमस्ते आचार्य जी, बहुत बहुत बढ़िया समझाया आपने। हाँ थैंक जी, यू सो मच। जी, बहुत बहुत सुंदर, हाँ बहुत बढ़िया लोग। जी, जी, ठीक है। बहुत ही हाँ जी, तो अब इसमें, हाँ माइक बंद कर दिया मैंने। तो बस अनुभूति की बात है, और जब हम थोड़ा अंतःकरण के स्तर पर जाकर देखेंगे ना कि परमात्मा सच में कितना सहयोग करता है, हमारे मन के भीतर कितना सहयोग किया, एक एक चीजें उसने कितनी सुंदर रीति से हमारे लिए बनाई हैं, सब व्यवस्थाएं कैसे हमारे लिए काम कर रही हैं, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर, तो उसके उपकार मनुष्यों के बनिस्पत, यानी मनुष्यों की तुलना में, मनुष्यों की अपेक्षा बहुत ज्यादा दिखेंगी, जिनकी हम सच में गणना भी नहीं कर सकते, इतनी है परमात्मा के उपकार हमारे ऊपर। चलिए ठीक है, तो अब अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो योग दर्शन का जो दूसरा पाद हमारा चल रहा था, ये दूसरे पाद में ज्यादातर हमने क्लेशों को समझने का प्रयास किया, और ध्यान संध्या उपासना की कक्षाओं में भी हमने क्लेशों के व्यावहारिक रूपों को देखा था कि क्लेशों की वृत्तियां बनती कैसे हैं, उनसे संस्कार कैसे बनते हैं, जीवन को प्रभावित कैसे करते हैं। ये एक हमारा लंबा चौड़ा विषय वहां पर रहा था। तो यहाँ पर भी जो विषय था क्लेशों को लेकर के, कि क्लेश होते कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। इनमें मुख्य रूप से जो अविद्या है वो सबका मूल है। अविद्या सबके भीतर मिलेगी, राग के भीतर भी, द्वेष के भीतर भी, अस्मिता के भीतर भी और अभिनिवेश के भीतर भी। और बड़ी रोचक बात यह है कि हम जितने भी गलत काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, चाहे अच्छे काम करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, सबके मूल में क्लेश ही होते हैं। ये पीछे पढ़ के आए थे हम, और उसके लिए सूत्र भी था। 12वां सूत्र था इसी से पहले वाला, क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। यानी जितने भी हमारे कर्माशय बनते हैं, चाहे अच्छे कर्माशय बने चाहे बुरे कर्माशय बने, उन सब के मूल में क्लेश होता है। यानी यदि हमारे भीतर क्लेश हैं तभी हम बुरे काम कर पाते हैं, और यदि क्लेश हैं हमारे भीतर तब भी अच्छे काम कर पाते हैं। यानी क्लेश दोनों चीजों को कराते हैं। ये व्यास भाष्य में हमने पढ़ा था, और इस पर विस्तार से खूब बातें हो भी गई थी। और पिछले 12वें सूत्र में ये भी चर्चा हमारी रही थी कि कौन से कर्म इसी जन्म में फल को दे देते हैं, और कौन से कर्म इस जन्म में फल को नहीं दे पाते। यानी कौन सा कर्माशय ऐसा होता है जो इसी जन्म में फल को दे देता है, और कौन सा कर्माशय ऐसा है जो अगले जन्मों में, आगे आने वाले जन्मों में फल को देगा। तो जो कर्माशय इसी जन्म में फल को दे देता है उसको कहते हैं दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। उसके लिए एक बड़ा लंबा चौड़ा नाम था, क्या था? दृष्ट जन्म वेदनीय।
यानी इसी ये जो जन्म दिखता है हमको, इसी समय उनका फल मिल जाता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पर देखी थी कि ऐसे ऐसे कर्म हम करेंगे तो इनका फल इसी जन्म में मिल जाएगा। और कितने सारे ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल इस जन्म में मिल ही नहीं सकता, उसके लिए अगले जन्मों में फल लेने के लिए हमको अगला जन्म लेना ही होगा, लेना पड़ेगा। तो कई बार ये होता है ना, कई लोगों को शिकायत होती है कि हम इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं, इतने दिन हो गए करते करते, परमात्मा फल दे ही नहीं रहा है अभी हमको। या कई बार दूसरे लोगों को देख करके ऐसा लगने लगता है कि देखो वो इतने बुरे कर्म करता है, इतना दुष्ट व्यक्ति है, इतना राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और कुछ बिगड़ता ही नहीं उसका, बल्कि उन्नति ही किए जा रहा है। तो ऐसे कर्मों को बताया था नारकीय कर्म, उनका फल इस जन्म में नहीं मिलेगा, उनका फल अगले जन्मों में मिलेगा। या वो परमात्मा की अपनी एक व्यवस्था है कि किन किन कर्मों का फल तो वो इसी जन्म में दे देगा और किन किन कर्मों का फल अगले जन्मों में देगा। तो उसके लिए दो शब्द आए थे, दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय और अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। ये बातचीत हमारी 12वें सूत्र में हो गई थी। वैसे तो 13वें सूत्र की भी काफी बातें हो गई थी, पर अब फिर से शुरू करने में एक बार फिर से बताना ही होगा। तनिक रुकिए, स्क्रीन चली गई ना। जी, तो इसमें अब हम 13वें सूत्र को देखना आरंभ करते हैं। 13वां सूत्र है, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। सती का मतलब होता है होने पर, मूले का मतलब है जड़ में, मूल में, यानी जड़ में होने पर। किसके जड़ में होने पर? क्लेशों के जड़ में होने पर। तद विपाको, उसका विपाक होता है। किसका विपाक होता है? तो जो पिछले प्रसंग में आया था, कर्माशय का विपाक होता है। यानी कर्माशय के बनने में जैसे क्लेशों की भूमिका होती है, वैसे ही कर्माशय का विपाक होने में, यानी कर्म का फल होने में, विपाक का मतलब होता है कर्मों का फल, कर्माशय का फल, उस कर्म के फल मिलने में भी क्लेश मूल में होते हैं। और ऐसा क्लेशों के मूल में होने पर परमात्मा की कृपा से हमको तीन चीजें मिलती हैं। परमात्मा की न्याय व्यवस्था में तीन चीजें होती हैं। क्या है? जाति, आयु और भोग। यानी परमेश्वर जब न्याय करता है, हमें हमारे कर्माशयों का फल देता है, तो उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका क्लेशों की होती है। कर्माशय के बनने में तो मूल होते ही हैं सारे क्लेश, लेकिन कर्माशयों का फल होने में भी इन क्लेशों की भूमिका होती है। और वो कर्मों का फल तीन रूप में मिलता है, एक जाति, दूसरा आयु और तीसरा भोग। जाति का मतलब है शरीर, जैसे मनुष्य शरीर, मनुष्य एक शरीर है, मनुष्य एक जाति है। वैसे ही बाकी जातियां हैं, जैसे पशुओं की जाति है, पक्षियों की जाति है, जलचरों की, थलचरों की, ये जातियां हो गई। आयु यानी जीवन कितना चलेगा, ये हो गई आयु। और भोग का मतलब सुख या दुख के साधन। तो जितने भी सुख या दुख के साधन है, वो भी हमको जिस समय जीवन मिलता है, कर्मों का फल मिलता है, ये उसी समय निर्धारण होता है इन सब का। तो ये हुआ इस सूत्र का तात्पर्य। अब इस सूत्र को खोलने के लिए आगे व्यास भाष्य में देखिए कुछ बातें हैं, आप ध्यान से देखिएगा। व्यास भाष्य, सत्सु क्लेशेषु कर्माशयो विपाकारंभी भवति। सत्सु का वही मतलब है जो सती का है, यानी होने पर। क्लेशेषु, देखिए सूत्र में क्लेश शब्द नहीं था, लेकिन वो व्यास भाष्य में यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। सत्सु क्लेशेषु यानी क्लेशों के होने पर, कर्माशयो, जो यहाँ तत् शब्द था उसको कर्माशय शब्द से खोला, यानी उसका विपाक होता है। किसका विपाक होता है? कर्माशय का। विपाकारंभी भवति, ऐसा कर्माशय विपाक को आरंभ करने वाला होता है। यानी जब क्लेश मूल में होते हैं, कर्माशय के मूल में होते हैं, तो ऐसा कर्माशय विपाक को आरंभ करने वाला होता है, फल को आरंभ करने वाला होता है। और आगे इसी बात को बढ़ाते हुए कहा, न उच्छिन्न क्लेश मूलः। और जब क्लेश उच्छिन्न हो जाते हैं, यानी क्लेश हट जाते हैं, मूल से हट जाते हैं,
मूल में ना रहें, न विपाकारंभी भवति। इस न शब्द को यहाँ जोड़ देंगे और वाक्य बना देंगे, न विपाकारंभी भवति। तो जब कर्माशय के मूल में क्लेश न रहें तो ऐसा कर्माशय विपाक को नहीं देता, फिर उस कर्माशय का फल ही नहीं मिलेगा। जैसे ये कहा जाता है ना कि हमने जो कर्म किए हैं उनका फल जरूर मिलेगा, एक दृष्टि से बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यदि मूल में क्लेश हैं तभी कर्मों का फल मिलेगा, भले ही हमने चाहे कितने भी कर्म कर रखे हों, चाहे अच्छे चाहे बुरे। तो कर्मों का फल मिलने में भी क्लेशों की भूमिका होती है, कर्माशय बनने में तो क्लेशों की भूमिका है ही, कर्मों का फल होने में यानी विपाक होने में भी क्लेशों की बड़ी भूमिका होती है। तो आगे देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं, यथा तुषावनद्धाः शालीतण्डुला अदग्धबीजभावा प्ररोह समर्था भवन्ति। पहले इतना ही देखेंगे, यथा यानी जैसे कि, उदाहरण दिया चावलों का, शाली तंडुला का मतलब होता है चावल, और कौन से चावल, तुषावनद्धा, तुष से जो अवनद्ध हैं, तुष से जो युक्त हैं, संबद्ध हैं। तुष का मतलब होता है छिलका या भूसा। तो जो धान के ऊपर जो छिलका होता है उसको तुष कह दिया, और वो चावल उस तुष से युक्त होता है, तो उसकी बात की जा रही है। यानी उस छिलके से युक्त जो चावल है, साथ में कहा अदग्ध बीज भावा, एक ऐसा चावल जो जलाया नहीं गया है, यानी वो जो धान है जिसको जलाया नहीं गया है, तो उसके साथ क्या होता है, प्ररोह समर्था भवंती। ऐसे चावल प्ररोह में समर्थ होते हैं, ऐसी धान प्ररोह में समर्थ होती है, यानी उसका अंकुरण हो सकता है, उससे नए पौधे बन सकते हैं। किसके बन सकते हैं, एक बार फिर से देखिए, जिसका तुष हटाया नहीं गया है यानी धान जो होती है, और जिसको जलाया नहीं गया है जो अदग्ध बीज भाव को प्राप्त है, ऐसे चावलों का क्या हो सकता है, यदि उनको मिट्टी में डाला जाए तो वो प्ररोह में समर्थ होते हैं, अंकुरण को पैदा कर सकते हैं। और आगे कह रहे हैं इसका उल्टा, न अपनीत तुषा दग्ध बीज भावा वा, अपनीत तुषा, जिसका तुष हटा दिया गया है, यानी जो हमारे घर में चावल होते हैं उनको अपनीत तुषा बोलेंगे, अपनीत यानी हट गया है, तुषा यानी वो छिलका। साथ में एक और बात बताई, कह दिया या दग्ध बीज भावा, जिन चावलों को जला दिया है, जिस धान को जला दिया गया है, भून दिया है, वो न प्ररोह समर्था भवंती। इस न को यहीं लगाएंगे ला करके, जैसे पिछले वाक्य में किया था, न प्ररोह समर्था भवंती, यानी वो प्ररोह में समर्थ नहीं होते। यानी हम अपने घर में जो चावल होते हैं, हम कितना भी प्रयत्न कर लें, कितनी भी अच्छी से अच्छी मिट्टी खाद पानी दे लें, लेकिन वो पौधा उत्पन्न नहीं कर सकते, है ना, बहुत आसान सी बात है। या दूसरा काम हम ये कर लें कि धान को जला दें, तवे के ऊपर रख करके भून दें, गर्म कर दें उसको, तो वो भी क्या होगा, वो भी प्ररोह समर्था न भवंती, वो भी प्ररोह में समर्थ नहीं होंगे। फिर आगे देखिए अपने सिद्धांत को पुष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं, तथा क्लेश अवनद्धः कर्माशयो विपाक प्ररोही भवति, तथा यानी वैसे ही। पहले उदाहरण दिया यथा यानी जैसे कि, और अब कह रहे हैं तथा यानी वैसे ही, क्लेश अवनद्धः, क्लेश से युक्त, कर्माशयः, कर्माशय विपाक प्ररोही भवति, वैसे ही वो विपाक को प्ररोह करने वाले होते हैं, यानी विपाक को आरंभ करने वाले होते हैं। जो कर्माशय क्लेश से युक्त होता है वैसा कर्माशय विपाक को देने वाला होता है, विपाक को आरंभ करता है, विपाक का अंकुरण पैदा करता है। यहाँ जो उदाहरण दिया था, तो क्लेश को तो समझेंगे तुष, तुष जो ऊपर छिलका होता है, और कर्माशय को समझेंगे चावल। तो जैसे वो छिलका चावल के ऊपर रहता है तो अंकुरण पैदा कर सकता है, छिलका हट जाए तो अंकुरण पैदा नहीं करेगा, वैसे ही क्लेश कर्माशय के साथ लगा हुआ है तो विपाक को देगा, यानी कर्मफल को देगा। अगर हट गया है क्लेश कर्माशय से तो फिर ये विपाक को नहीं देगा। मोटी भाषा में समझे तो, यदि किसी साधक ने अपने भीतर से क्लेशों को समाप्त कर लिया है, दग्धबीज कर लिया है, तो फिर उसने जितने कर्म किए हैं, जो उसका कर्माशय है, वो विपाक को प्राप्त नहीं होगा, यानी उसका किसी भी प्रकार से
फल नहीं मिलने वाला है। बहुत रोचक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है और ध्यान में रखने वाली बात है। आगे कह रहे हैं इसी बात को, जैसे वहां ऊपर चावलों वाला उदाहरण दिया था, न अपनीत क्लेशो न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भावो व इति। यानी जिन क्लेशों का, जो क्लेश हट गए हैं, अपनीत क्लेश यानी अपनीत का मतलब हट गए हैं, हटना, जो क्लेश हट गए हैं, या प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भाव, या जो प्रसंख्यान से दग्ध बीज को प्राप्त हो गए हैं। प्रसंख्यान का मतलब होता है जो समाधि में प्राप्त ज्ञान है, जिसको विवेक ख्याति भी कहते हैं, या जिसको सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति भी कहा जाता है। तो जो क्लेश हट गए हैं, या जो क्लेश प्रसंख्यान बल के द्वारा जला दिए गए हैं, भून दिए गए हैं, जिनको नष्ट कर दिया गया है, न विपाक प्ररोही भवति। यहाँ भी वैसे वाक्य बना लेंगे, न के साथ विपाक प्ररोही भवति। ऐसे कर्माशय फल को देने वाले नहीं होते। तो जो बात मैं पहले कह चुका था वही इस वाक्य का तात्पर्य है। आगे देखिए, अंतिम पंक्ति में वही कह रहे हैं जो सूत्र की अंतिम बात थी। यहाँ पर जात्यायुर्भोगाः स च विपाकः त्रिविधो जात्यायुर्भोग इति। स माने वह कर्माशय, वह जो कर्माशय है, विपाकः त्रिविधो जाति आयु भोग इति, ऐसा कर्माशय तीन प्रकार के फल को देता है। विपाक यानी फल को देता है, त्रिविधो का मतलब तीन प्रकार के, और वो तीन प्रकार का फल कौन सा है? जाति, आयु और भोग। यानी जब भी कर्मों का फल हमको मिलेगा तो उसके मूल में क्लेश रहेगा, और वैसा जो कर्माशय होगा वो तीन चीजें देगा, जाति, आयु और भोग। ठीक है, तो यहाँ पर यह पहला अनुच्छेद पूरा होता है। अब आगे एक बहुत सुंदर चर्चा शुरू कर रहे हैं, जो इसमें और थोड़ा गहराई में ले जाने वाला है हमको। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो विचारणाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, दो विचार रख रहे हैं। हमारे ऋषियों की बड़ी प्यारी शैली है कि वो विचार को बड़ा महत्व देते हैं। विचार के बारे में उन्होंने बड़ी रोचक बातें यहाँ पर कही हैं। जैसे अब देखिए, एक तो होता है कि सीधे सीधे सिद्धांत दे दिया, लेकिन यहाँ पर ऋषि ने एक विचार रखा, और विचार के रूप में कई बार प्रश्न रख दिए जाते हैं। तो यहाँ विचार के रूप में दो प्रश्न रखे जा रहे हैं, दो विचार हैं। ये पहली पंक्ति में पहला विचार है ये वाला, और दूसरी पंक्ति में दूसरा विचार है। लेकिन एक रोचक बात यह है कि पहला जो विचार है उसमें दो बिंदु हैं, और दूसरा विचार जो है उसमें भी दो बिंदु हैं। कुल मिलाकर के मोटा मोटा देखें तो दो विचार हैं, लेकिन और थोड़ा सूक्ष्मता में जाकर के देखें, भेदों को देखें तो चार विचार हैं। चार विचार क्या क्या हैं देख लेते हैं। पहले पहली विचारणा को देखते हैं। पहली विचारणा का पहला बिंदु क्या है? किम एकम कर्मः एकस्य जन्मनः कारणम। पहली बात रखी कि क्या एक कर्म एक जन्म का कारण है, यानी एक कर्म किया तो उसका एक जन्म मिल जाएगा, दो कर्म किए तो दो जन्म मिलेंगे, तीन कर्म किए तो तीन जन्म मिलेंगे, अनेक कर्म किए तो अनेक जन्म मिलेंगे। क्या ऐसा है? ये पहली बात रखी इन्होंने, यानी एक कर्म का एक जन्म मिलता है। ये पहली विचारणा का पहला प्रश्न रखा। दूसरा कह रहे हैं, अथ एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षिपति इति। अनेक एक कर्म मिलकर अनेक जन्मों को देते हैं। आक्षिपति का मतलब देते हैं, उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, या वैसी स्थितियां बनाते हैं। पहली विचारणा क्या थी? क्या एक कर्म एक जन्म को देता है? और इसी में दूसरा बिंदु क्या रख दिया कि क्या एक कर्म अनेक जन्मों को देता है, यानी कर्म तो एक किया था लेकिन उसके जन्म अनेकों लेने पड़ेंगे, अनेकों जन्म हो जाएंगे। एक अच्छा कर्म किया था तो उसके बदले में कई जन्म होंगे हमारे, या एक बुरा कर्म कर दिया था तो उसके बदले में पता नहीं कितने असंख्य हमको जन्म लेने पड़ेंगे बाकी योनियों में जा करके। एक दूसरा विचार ये भी है। तो अभी पहली विचारणा के दो बिंदु हो गए। अब दूसरी विचारणा देखिए, द्वितीय विचारणा। तो दूसरी विचारणा क्या है? किम अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्तयति। तो दूसरी विचारणा का पहला बिंदु, क्या अनेक कर्म मिलकर अनेक जन्मों को देते हैं, यानी अनेक कर्म हो गए, ढेर सारे कर्म हैं और उनके ढेर सारे जन्म होंगे, उनको मिला करके अनेकों जन्म मिलेंगे।
निर्वर्त्यति का मतलब उत्पन्न करेंगे, पैदा करेंगे। ये भी वैसा ही तात्पर्य है जैसा ऊपर था। तो दूसरी विचारणा का पहला बिंदु हो गया। अब दूसरा देखिए, अनेकम कर्म एकम जन्म निर्वर्तयति इति। या ऐसा हो सकता है कि कर्म तो अनेक किए गए, उन सबको मिला करके या उनमें से कुछ को मिला करके एकम जन्म निर्वर्तयति, एक जन्म को देने वाला होता है। ठीक है, तो दो विचारणाएं रखी और उनमें दो दो बिंदु रखे। एक बार फिर से देख लीजिए, एकम कर्म एकम जन्मनः जन्मनः कारणम, एक कर्म एक जन्म को देने वाला होता है, या एक कर्म अनेक जन्मों को देने वाला होता है। दूसरी विचारणा, क्या अनेक कर्म मिलकर अनेक जन्मों को देते हैं या अनेक कर्म मिलकर एक जन्म को देते हैं। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, इसके लिए एक चित्र है। मैंने इस चित्र में इन चीज़ों को समझाने का थोड़ा प्रयास किया है, आप ध्यान से देखिएगा तो बात थोड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, इस चित्र में दो भाग हैं, ऊपर है प्रथम विचारणा और नीचे है द्वितीय विचारणा। तो पहली विचारणा में दो बिंदु हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, और दूसरी विचारणा में भी ये दो बिंदु हैं। तो अब देखिए, प्रथम विचारणा में क्या है, एक कर्म एक जन्म, या एक कर्म मिलकर अनेक जन्म होंगे, या क्षमा कीजिए, एक कर्म से अनेक जन्म हो जाएंगे। तो ये तो हुई पहली विचारणा और उसके दो बिंदु। अब दूसरी विचारणा देख लीजिए, अनेक कर्मों से अनेक जन्म होंगे या अनेक कर्मों को मिला करके एक जन्म होगा। ये दूसरी विचारणा के दो बिंदु हैं। तो एक बार फिर से आराम से देख लीजिए, जैसे एक कर्म किया तो उसका एक जन्म होगा, दूसरा कर्म किया तो उससे दूसरा जन्म होगा, है ना, ये आसान हो गया हमारे लिए। अब यह ऐसा मामला हो सकता है कि कर्म एक किया था और जन्म उससे बहुत सारे लेने पड़े, हमको बहुत सारे जन्म हुए, यह ऐसा होता है। और दूसरी विचारणा का पहला बिंदु ये वाला देखिए, कि कर्म तो अनेक किए थे, असंख्य कर्म है, ढेर सारे कर्म हैं, और फिर उनके जन्म भी अनेकों हो गए, बहुत सारे हो गए। क्या ऐसा ठीक है? या एक अंतिम विचारणा इसमें रखी, अनेक कर्म थे, उनमें से कुछ को मिला करके या अनेकों को मिला करके एक जन्म तैयार कर दिया गया। ये वाली विचारणा ठीक है। तो आप लोग इस पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सी विचारणा ठीक हो सकती है, कौन से प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो इसके बड़े सुंदर और रोचक समाधान ऋषि ने आगे दिए हैं, बड़े सुंदर तर्क रखे हैं, उन पर हम कल की कक्षा में विचार करेंगे। तो आज का तो कक्षा का समय हो गया है, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कक्षा में जुड़े रहने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए आप सबका हृदय से बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद ऐसे न्यायकारी परमेश्वर का, जिन्होंने अपनी सर्वोत्तम न्याय व्यवस्था के माध्यम से हम सबके हृदय में प्रकाश किया, और उनकी न्याय व्यवस्था में हम सब लोग निरंतर उन्नति कर रहे हैं। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सबका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।